हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी के रिज़ल्ट को लेकर। तो दोस्तों, उत्तराखंड में एलटी के रिज़ल्ट की बात जो है वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो है उत्तराखंड यूकेएसएससी के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि कुछ ही दिनों में जो है उत्तराखंड एलटी का रिजल्ट जो है हम जारी करने वाले हैं। जबकि उन्होंने साथ में आबकारी का भी कहा था दोस्तों। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम एलटी का रिजल्ट जारी करने वाले हैं, और 18 तारीख को जो है इन्होंने फिर से एक डेट यहाँ पर दी थी, जिसमें एक कॉन्फ्रेंस के टाइम पर उन्होंने कहा था कि भाई 18 तारीख को जो है कोर्ट में एक हियरिंग होनी है, और उसके बाद ये रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो 18 तारीख को जो हियरिंग होनी थी वो बड़े आश्चर्य की बात थी कि आखिर ऐसा क्या मामला आ गया इसमें। क्योंकि जब एग्ज़ाम हुआ था तो एग्ज़ाम होने के बाद अभ्यर्थियों का ये कहना था कि ये पेपर जो है जिस अकॉर्डिंग सिलेबस है उस अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया है। तो उस समय कुछ अभ्यर्थियों ने जो है हल्ला बोल किया था, लेकिन उसका ज़्यादा प्रभाव कुछ भी नहीं हुआ और सबको सुनसान तरीके से जो है रिजल्ट बनने की तैयारी हो गई थी दोस्तों। अब बात आती है जब 18 तारीख को हियरिंग की बात आई थी दोस्तों, तो वहाँ पर तब पता चला कि भई इसमें गेस्ट टीचर्स के द्वारा यहाँ पर रिट दायर की गई है, याचिका दायर की गई है। तो उनके पक्ष से ये है कि दोस्तों कि वो ये गेस्ट टीचर्स का जो पक्ष है इसमें, तो वो पक्ष में उन्होंने ये कहा है कि हमको पर ईयर का जो है यहाँ पर 1 साल का जो है दोस्तों 1.5 मार्क्स का वेटेज दिया जाए। ठीक है? तो ये इनकी डिमांड है गेस्ट टीचर्स की। ठीक है भई, इतने लंबे समय से स्कूलों में काम कर रहे हैं तो हो सकता है वो भी माँग रखे हों, क्योंकि न्यायालय की शरण में जाने का सभी का अधिकार है, और माननीय न्यायालय में जो है सभी का सही परिणाम प्राप्त होता है। अब दोस्तों, इसमें जो है 18 तारीख को हियरिंग होनी थी, और 18 तारीख की हियरिंग जो है टल के 21 तारीख हो गई। उस दिन भी डिसीजन नहीं निकला, और अब जो 21 तारीख की हियरिंग हो रही है दोस्तों, उसमें क्या है कि उसमें गेस्ट टीचर्स का जो पक्ष है वो थोड़ा मजबूती के साथ पेश किया गया होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है नहीं तो 21 तारीख को यहाँ पर जो है मैटर पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो गए, यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए था कि गेस्ट टीचर्स को वेटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इसका जो है रिजल्ट जारी कब होगा। ठीक है? तो ये क्लियर हो जाना चाहिए था दोस्तों। लेकिन उस दिन भी जो 21 तारीख को भी जो है इसमें हियरिंग कंप्लीट नहीं हो पाई है, हियरिंग नहीं हो पाई है, केवल डिस्कशन रही है। और उस डिस्कशन को जो है अब नेक्स्ट जो है दोस्तों, ये हियरिंग जो है नेक्स्ट जो होनी है वो होनी है 28 तारीख को। और साथ ही साथ दोस्तों, इसमें एक ये सूचना निकल के आ रही है कि पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट इज बीइंग गिवन द बेनिफिट ऑफ क्वालिटी पॉइंट्स इन टर्म ऑफ द रूल्स नोटिफाइड ऑन 7 जनवरी 2009। तो यहाँ पर एक रूल्स का यहाँ पर जिक्र किया गया है दोस्तों, जो नोटिफाइड है 7 जनवरी 2019 के रूल को देखते हुए। देन वाई द क्वालिटी पॉइंट्स फॉर द गेस्ट टीचर, ठीक है, हु आर पेशनर्स जो है हेयर इन आर नॉट बीइंग गिवन। ठीक है? तो ये जो है यहाँ पे कहा गया है कि 7 जनवरी 2019 का जो जिक्र किया गया है उसको जो है यहाँ पर अगर गेस्ट टीचर के फेवर में है नहीं है, पहले इस पर स्टडी ढंग से किया जाएगा। ठीक है? और इसको देखने के लिए इस पर स्टडी करने के लिए हाई कोर्ट ने यहाँ पर लंबा टाइम ले रखा है, यानी कि 28 तारीख को इसकी नेक्स्ट हियरिंग होनी है, 28 नवंबर को। तो तब तक के लिए जो है कोर्ट का यह मानना है कि टिल फर्दर ऑर्डर द रेस्पोंडेंट रिक्रूटिंग बॉडी इज रिट्रेंड फ्रॉम पब्लिशिंग द सेलेक्ट लिस्ट। ठीक है? तो यहाँ पर जो है ये सेलेक्ट लिस्ट को जारी करने से यहाँ पर तब तक के लिए रोक दिया गया है, मतलब रिजल्ट को तब तक जारी नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अब बात यहाँ पर है कि 7 जनवरी 2019 का जो ये रूल है, अगर ये रूल जो है कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि गेस्ट टीचर्स के फेवर में आता है, तब तो ये रिजल्ट काफ़ी लंबा खिंच जाएगा दोस्तों। और अगर ये जो है गेस्ट टीचर के फेवर में नहीं आ पाया, तो उसके बाद जो है यूकेएसएससी इस रिजल्ट के को डिक्लेयर करने के लिए ज़रूर सोचेगा। ठीक है? अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? वेट करना पड़ेगा।
पेशेंस की ज़रूरत है दोस्तों। जिन अभ्यर्थियों ने अच्छा वर्क किया है, जिन अभ्यर्थियों का अच्छा एग्ज़ाम रहा है, वो अभ्यर्थियों ने जैसे 3 महीने का इंतज़ार कर लिया दोस्तों, वैसे ही भाई 15-20 दिन का और वेट कर लीजिएगा, क्योंकि 28 नवंबर को इसकी जब हियरिंग होगी तो वहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा कि क्या गेस्ट टीचर इसके लिए जो है एलिजिबल हैं। क्या गेस्ट टीचर को पर ईयर का जो 1.5 मार्क्स का जो वेटेज चाह रहे हैं गेस्ट टीचर, क्या गेस्ट टीचर इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रखते हैं, क्या उनको ये चीज़ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर न्यायालय जो है अब सारी जो भी बातें हैं, जो भी डिटेल हैं प्रीवियस, उनको सुन के यहाँ पर न्यायालय डिसीजन लेगा। और न्यायालय के डिसीजन आने के बाद जो है तब जाके यहाँ पर उत्तराखंड यूकेएसएससी को जो है रिजल्ट जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों, जो अभ्यर्थी जिनका उम्मीद है एलटी में सिलेक्शन होने का, जिन लोगों ने मेहनत की और उतने जो है सिलेबस से काफ़ी सिलेबस उसमें एग्ज़ाम में नहीं आया था, काफ़ी सिलेबस छूटा हुआ था। तो उतना सब कुछ होने के बाद भी जिन अभ्यर्थी के मार्क्स अच्छे हैं, यानी कि सिलेक्शन के नियर अबाउट हैं, तो वो लोग बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें दोस्तों, बिल्कुल भी होपलेस ना होएं, क्योंकि ये मैटर जो है अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है और इसमें हियरिंग होगी, पूरा दलीलें सुनी जाएंगी, उसके बाद यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ऐसी एकदम से डिसीजन तो नहीं लिया जाएगा। तो कुछ नहीं, इसमें आपको थोड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा, है ना। और जहाँ तक बात है गेस्ट टीचर, तो गेस्ट टीचर की ओर से भी ये पॉइंट जो है थोड़ा अच्छे से रखा जा रहा है, क्योंकि तभी जाके ये मैटर जो है आगे को चल रहा है दोस्तों ना, नेक्स्ट हियरिंग में इतना आगे बढ़ गया। अदरवाइज 18 तारीख को ये डिस्पोज हो जाना चाहिए था मैटर, लेकिन इसका मतलब गेस्ट टीचर से भी पक्ष मजबूती की ओर रखा जा रहा है। तो भाई देखते हैं क्या डिसीजन निकलता है दोनों पक्षों के लिए, है ना। जो अभ्यर्थी हैं, अब उसमें भी जो गेस्ट टीचर वाले हैं, वो भी वही कैंडिडेट को मिलेगा उसका फ़ायदा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा और जिनका एग्ज़ाम उसमें अच्छा गया होगा, है ना। उनको तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी जो अभ्यर्थी जिन्होंने मेहनत की है वो भी वेट कर रहे हैं, और कुछ अभ्यर्थी तो ये उम्मीद लगा के बैठे ही हैं पूरी तरीके से कि हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, क्योंकि मार्क्स जिनके 60, 65, 67, 68 ऐसे मार्क्स आ रखे हैं, किसी के 70 के आसपास भी हो रखे हैं। तो वो अभ्यर्थियों को तो पूरी उम्मीद थी कि हमारा हो ही जाएगा, और उनको अपनी उम्मीद बरकरार भी रखनी है दोस्तों, क्योंकि अभी डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सभी के फेवर में ही रिजल्ट आएगा। और इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों, ज़्यादा चर्चा न करते हुए, यही है 28 तारीख को आपका जो है कोर्ट की एक नेक्स्ट हियरिंग होगी, और उस हियरिंग के में जो है पता चलेगा कि क्या डिसीजन निकला है। तो 28 तारीख को इसका डिसीजन जैसे ही आता है दोस्तों, फिर इस पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, आप जिनका मार्क्स अच्छे हैं वो अपनी उम्मीद को बनाए रखें, कहीं से कहीं तक आपको वो नहीं होना है। और जो है इसी सभी बातों के साथ दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की जो है अपडेटेड आपको मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए हमारी जो है क्लास के अंतर्गत आप प्लेलिस्ट में जाके हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके हिंदी की तैयारी कीजिए दोस्तों। साथ ही साथ उत्तराखंड वाली प्लेलिस्ट में जाके उत्तराखंड के सिलेबस की तैयारी भी कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।